चलिए आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर सामने आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां पर किसान और सरकार के बीच आज बैठक होगी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में 12वें दौर की वार्ता होगी। किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। 3 कृषि कानूनों को 1.5 साल होल्ड करने का प्रस्ताव खारिज किया गया है, तो वहीं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर भी किसान संगठन अड़े हुए हैं। साथ ही एमएसपी पर नया कानून बनाने की भी मांग हो रही है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने पर भी किसान लगातार अड़े हुए हैं। इन सबके बीच दिल्ली पुलिस आज फिर से किसानों के साथ बातचीत करेगी। दिल्ली पुलिस ने कल भी ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए मना कर दिया था, साफ तौर पर रेड सिग्नल दे दिया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से केएमपी एक्सप्रेस वे पर एक मिनी रैली निकालने का ऑप्शन जरूर दिया गया था, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। इन सबके बीच सरकार द्वारा दिया गया ऑप्शन 1.5 साल तक तीनों कानूनों को स्थगित करने का, वो भी किसानों ने यहां पर ठुकरा दिया। ऐसे में किसान का जवाब क्या है, संगठनों के बीच क्या कुछ रणनीति तय हुई है, वो आज की जो वार्तालाप होगी सरकार के साथ उसमें साफ हो जाएगी, जहां पर किसान अपना जवाब सरकार के सामने रखेंगे। हालांकि इन सबसे ऊपर किसान अपनी मंशा को हर वार्तालाप में, हर दौर की बातचीत में साफ कर चुके हैं कि उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को उन्हें रद्द करवाना है। उन्हें चाहिए कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए और साथ ही एमएसपी पर लिखित कानूनी गारंटी उनको दी जाए। ऐसे में आज की बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्या कुछ बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आती हैं, ये बैठक खत्म होने के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विज्ञान भवन में एक बार फिर से सरकार के प्रतिनिधि और किसान के प्रतिनिधि आमने सामने होंगे। 12वें दौर की ये पूरी बैठक, इन सबके बीच 58वां दिन है आज किसान आंदोलन का, जहां पर अपनी मांगों को लेकर किसान दिल्ली की तमाम सीमाओं पर डटा हुआ है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में ये पूरी बैठक होगी और बैठक में एक बार फिर से बातचीत होगी। किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव इससे पहले खारिज कर दिया। तो एक तरफ जहां पर किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी किसान एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली की पुलिस भी तमाम समझाइश कर चुकी है, लेकिन बावजूद इसके किसानों ने साफ कह दिया है कि वो राजधानी में ट्रैक्टर परेड जरूर निकालेंगे और इसके लिए तमाम तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इसके साथ ही 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी किसान एकजुट दिख रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया कि ये मामला पुलिस के हाथ में है और पुलिस ही इस पर अनुमति देगी। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दिल्ली पुलिस से इस पर फैसला लेने को कहा था। वहीं अब सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने कहा कि हम मामला लंबित नहीं रखेंगे, पुलिस तय करे, उसे अधिकार है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच वो गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़िग हैं। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे, हमें कौन रोकेगा। दिल्ली भी किसानों की है और गणतंत्र दिवस भी किसानों का। 26 तारीख की तो गांव की तैयारी कर रहे हैं, लोग आवेंगे, वे क्या हमारे से भी रुक रहे हैं। अब वे तो चल दिया, उनसे अपना ताम झाम लेकर सब आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है कि सुरक्षा का हवाला दे रही है कि बहुत क्या सर, इन तक गाड़ियों से कोई खतरा नहीं है। अगर गाड़ी में कोई कुछ लेकर आ जाएगा उसका खतरा नहीं। ट्रैक्टर तो ओपन है, वैसे भी उसका ना कोई शीशा है, ना कुछ वो है, ना उसका कोई खिड़की है। आ जान दो, ट्रैक्टर तो अन्नदाता है भाई, देश का अन्न देता है भैया। तो ये भी तो कह रही है कि आप बाहर की तरफ कर लीजिए, दिल्ली के क्यों? अंदर मत करिए। क्या दिल्ली पुलिस कोई एडवाइजर कमेटी की मेंबर है किसान यूनियन की? आपने कहा कि इजाजत की जरूरत नहीं है, हाँ, तो हम कहाँ इजाजत ले रहे? हम तो किसी आज लोग को भी नहीं इजाजत ली। अरे लॉ एंड ऑर्डर कहाँ हम खत्म करे? लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी नहीं सुरक्षा की, हम भी तो सुरक्षा की जिम्मेदारी, हम इतने दिन से धरने दे रहे हैं। क्या होगा? जिम्मेदार तो पुलिस ही होगी। नहीं, क्या होगा उस दिन? क्या होगा बताओ? क्यों होगी हिंसा? मतलब हिंसा का शब्द कहाँ से आ गया? हमारे तो डिक्शनरी में हिंसा है। अरे नहीं, उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे। आप समझे नहीं? सुप्रीम कोर्ट की आप भाषा नहीं समझे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस उनकी व्यवस्था करे जहाँ कोई कोई नहीं है अंदेशा। किसान आओगा, बहुत प्यार से आओगा, ट्रैक्टर चलाओगा चमचमाती सड़कों पर, ना कोई खड्डा है ना कुछ है। कच्चा ट्रैक्टर खेतों में चलेगा ऊपर खापड़ रास्तों पे। और दिल्ली में सरकार की मंशा साफ है। अरे सरकार क्या, कोई एडवाइज कमेटी की मेंबर है तो जनता आ रही हो अपने आप कर लेगी आने का। अरे होगा मार्च, ट्रैक्टर मार्च रुक लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोकेगा? कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को?
अरे पुलिस रोक रही है, पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी, कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे करने। ट्रैक्टर परेड को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी का भी जिक्र हुआ। कमेटी को लेकर उठ रहे विवाद पर चीफ जस्टिस की ओर से सख्त टिप्पणी की गई। अदालत ने कहा कि कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और जो उनकी आलोचना कर रहे हैं उनके पास वो क्षमता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो गुरुवार को किसानों से बात करने वाली है और ये कमेटी की तरफ से पहली बैठक होगी। लेकिन किसानों का मूड देखकर ऐसा लगता है कि वो कमेटी से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कमेटी की फाइनल रिपोर्ट तो पहले से ही तैयार है और किसानों की ये लड़ाई सरकार से है, जिसका समाधान भी सरकार ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनाई है, कहाँ है कमेटी? कमेटी ने कल चर्चा तो की है, कमेटी ने कल बैठक भी की है। ना, हमने नहीं कहा मेंबर बदले। हमें कमेटी क्या रिजल्ट देगी वो भी पता है। कमेटी जो सुप्रीम को, वो जो कानून है उनको बढ़िया बताओगी, 10 लोगों के नाम लिखेगी, कानून बढ़िया बताओगी, या 2 महीने की जरूरत ही नहीं। हमारा फैसला यहाँ पे मंत्रियों ने बैठ कर लिया कि इसका फैसला किसान और सरकार निपटाएगी, इसको ये तय कर लिया उन्होंने सबने। अरे बैठक भी करेंगे, आज बैठक भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बैठक भी करेंगे, धरने भी देंगे, खेती भी करेंगे। कान खोल के ये दिल्ली सुन ले, कान खोल के सुन ले, ये किसान वापसी नहीं जाएगा। एमएसपी पे कानून, 3 बिल वापसी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेंगे। किसान यहाँ से दिल्ली को नहीं छोड़ने का। वहीं 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये दिल्ली सरकार का विषय है, क्योंकि किसान दिल्ली में दाखिल होने की जिद कर रहे हैं। सीएम ने उम्मीद जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस और किसानों के प्रतिनिधि बैठकर कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसके साथ ही सीएम ने किसानों से अपील भी की। राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय पर्व सबको मिलकर के मनाना चाहिए और जो जहां मना सकता है वहीं उसको मनाना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में किसी दूसरे को व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय पर्व का सम्मान करने के लिए सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपना कार्यक्रम करना चाहिए। 26 जनवरी के कार्यक्रम में जैसे मैं पहले भी कह चुका और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें किसान हमारा देशभक्त एक वर्ग है और किसान कभी भी इसके अंदर कोई व्यवधान डालने का मन रखता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग इसमें से एक राजनीतिक एक मंशा लेकर के और इन चीजों को डिस्टर्ब करने की जो बात रखते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और ये मैं किसानों को भी अपील करता हूं कि उनके झांसे में उनको नहीं आना चाहिए। जाहिर है किसान किसी भी सूरत में अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। बातचीत का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन हल्दर की समस्या का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। अब ट्रैक्टर परेड को लेकर एससी के दखल न देने के बाद अब किसानों के हौसले और ज्यादा बुलंद दिख रहे हैं। तो वहीं सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर परेड से रोका जाए। लेकिन एक बात तो साफ है कि किसान तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर दिल्ली की दहलीज से फिलहाल हटने वाले तो नहीं है। वो कड़ाके की ठंड के बीच मजबूत इरादों के साथ बॉर्डर पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की। अपने संबोधन में कुमारी शैलजा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार के साथ डटकर मुकाबला करना है और संघर्ष भी जारी रखना है। इस दौरान प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि वो पिछले 2 दिनों से इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि संगठन के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी हासिल की जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आज के दिन अनेकों चुनौतियां हैं हमारे सामने। जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं। तो ऐसे समय में आगे के लिए
कांग्रेस पार्टी को जहां एक और ग्रास रूट पर मजबूती देनी है, दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामने खड़ी गई चुनौती है, उसका भी कैसे सामना किया जाए, इन सभी बातों के बारे में और अन्य बातें जो भी लोग कहना चाहें, बताना चाहें, उसके बारे में ये मीटिंग है। का मुद्दा है, किसान सड़क पर हैं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है राहुल जी के नेतृत्व में, ये सब बातें हैं। आज इस देश में 80% किसान 2 हेक्टेयर से कम की भूमि के मालिक हैं, जैसा रिपोर्ट बताती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। आज किस तरीके से 60 दिन होने को आए और किसान आज सड़कों पर बदहाल है। वो सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या किसान आज जिस तरीके से है, जिस सरकार ने कहा कि हम जिस समय शासन में आना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि इनकी आय को दुगना करा दिया जाएगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। आज मात्र 2016 से और 20 तक किसान की आय में वृद्धि मात्र 3% की हुई है। तो ये सब आंकड़े हैं और किसान की जो बदहाली हो रही है, और किसी क्षेत्र ही ऐसा रहा है इस साल जिसने वृद्धि दिखाई है। आप उसी को, जो जिसे कहते हैं ना, जो आपका पेट भर रहा है उसी के पेट पर आप